अब हम आते हैं प्रश्नावली 6.2 की ओर। तो इसको शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेते हैं। बेसिक है प्रमेय 6.1, जिसको हम थेल्स प्रमेय के भी नाम से जानते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे भी जाते हैं 5 नंबर में। तो इसके लिए इसे हमें थेल्स प्रमेय को ध्यान से देखना है और समझना है। सिद्ध करने के लिए बोला जाता है कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए या प्रमेय 6.1 को सिद्ध कीजिए। तो हम सिद्ध करना ये काफ़ी आसान होता है। हम देखेंगे कि थेल्स प्रमेय को किस प्रकार सिद्ध करते हैं। थेल्स प्रमेय बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो ये दिया गया है थेल्स प्रमेय, ये चित्र दिया गया है। चलिए समझते हैं कि ये क्या कह रहा है थेल्स प्रमेय। तो ये है प्रमेय 6.1, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से भी हम जानते हैं। तो ये बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की, एक त्रिभुज दिया गया है, हम यहाँ पर एक त्रिभुज का निर्माण कर लेंगे। हमने क्या किया, एक त्रिभुज का निर्माण कर लिया। तो इसमें बोल रहा है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो चलिए करते हैं जो बोल रहा है कि यदि किसी त्रिभुज में, इसका नाम हम दे देते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज है। तो बोल रहा है कि एक भुजा के समांतर, मान लेते हैं ये एक भुजा है, इसके समांतर हम एक रेखा खींचते हैं जो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटती हैं। तो एक भुजा का समांतर है ये एम एन, क्या किए हम एक रेखा खींचे जो क्या है बी सी के समांतर है। अन्य दो भुजाओं को ए बी और ए सी, इसको एम बिंदु पर कट करता है, इसको एन बिंदु पर कट करता है। एक रेखा खींची जाए, तो जैसा बोल रहा था वैसा हमने क्या किया, कर दिया कि यदि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये जो भुजा है ए बी और ए सी, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। थेल्स प्रमेय यही कह रहा है कि अन्य जो दो भुजा बचा है ए बी और ए सी, इसको एक ही अनुपात में विभाजित करती हैं। तो जैसा बोला गया था वैसा हमने क्या किया, कर दिया कि एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर काटने के लिए एक रेखा खींची जाए। एम एन हमने क्या किया, एक रेखा खींची जाए तो ये दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी ए एम बट्टे एम बी बराबर होगा ए एन बट्टे एन सी का, यानी एक ही अनुपात में विभाजित करती है। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो दिया है वो हम लिख लेंगे। क्या दिया गया है, दिया गया है कि एम एन समांतर है किसके, बी सी का। वो हम लिख देंगे कि एम एन समांतर है किसके, बी सी का। एम एन समांतर है बी सी का। तो हमें सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि यदि एम एन समांतर होगा बी सी का तो ये ए एम बट्टे का एम बी, ए एम बट्टे का एम बी बराबर होगा ए एन बट्टे के एन सी का, ए एन बट्टे के एन सी का। यानी भुजा एक ही अनुपात में विभाजित होगा। ये हमें सिद्ध करना है। ए एम बट्टे का एम बी और ए एन बट्टे का एन सी, ये दोनों बराबर होगा, एक ही अनुपात में होगा। यही है थेल्स प्रमेय। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं। तो इसके लिए हम कुछ पहले क्या करेंगे, रचना कर लेंगे। रचना हम क्या करेंगे, तो हम M से लंब डालेंगे AC पर। M से क्या करेंगे, लंब डालेंगे AC पर। फिर हमने क्या किया, N से भी लंब डालेंगे क्या, AB पर। N से भी लंब हम डालेंगे AB भुजा पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, M को C से मिला देंगे
और n को b से मिला देंगे। ऐसा हम रचना करेंगे। हमने क्या किया, n से लंब डाला ab पर, फिर m से लंब डाला ac पर, फिर हम mc और nb को क्या किया, मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बिंदु को भी हम कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम हम P, इसका नाम हम Q दे देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, NQ लंब हो गया AB पर, MP लंब हो गया AC पर। तो जैसा हमने किया वैसा हम क्या करेंगे, रचना में लिख देंगे। तो हमने क्या किया, MP लंब डाला AC पर, तो वो हम लिख देंगे MP लंब। इसको हम क्या पढ़ते हैं, लंब। MP लंब डाला किस पर, AC पर, AC पर। तथा NQ लंब डाला किस पर, AB पर। NQ लंब डाला किस पर, AB पर। NQ लंब डाला AB पर। और फिर हमने क्या किया, MC तथा NB को मिलाया। MC तथा NB को मिलाया। जो हमने किया वो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे रचना में लिख दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें लाना क्या है, AM बट्टे का MB बराबर होना चाहिए AN बट्टा का NC, ये बराबर हमें लाना है। तो हमें AM चाहिए, AM चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक होता है AM, तो ये AM हमें आना चाहिए। इसके लिए हम त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल लेंगे। AMN का क्षेत्रफल, पहले हमें AM आना चाहिए, तो AMN का क्षेत्रफल लेंगे। बस इसी चीज़ को हम फॉलो करेंगे। देखते हैं त्रिभुज किसका, AMN का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज का क्षेत्रफल यही होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल 1/2 गुने, अभी आधार हम कौन सा लेंगे, ये हो गया आधार AM। ये AM जो है ये क्या हो गया, त्रिभुज का आधार, क्योंकि हमें लाना है AM, तो AM को हम क्या मान लेंगे, आधार। तो AM आधार के बदले क्या हो जाएगा, AM गुने होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर जो लंब दिया गया है, ये लंब यही है ऊंचाई। AMN त्रिभुज का ये ऊंचाई हो गया। ऊंचाई हो गया यहाँ से NQ, ऊंचाई क्या हो गया यहाँ पे, NQ। तो यहाँ पर ऊंचाई के बदले हम लिख देंगे NQ। उसी प्रकार ये हो गया AM। अब उसी प्रकार हमें क्या लाना है, AB लाना है, सॉरी MB लाना है, MB। तो MB कहाँ पे है, ये हो गया M और B, MB ये हो गया। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। कौन सा त्रिभुज निकालेंगे, ये हो जाएगा MNB। ये हो गया त्रिभुज MNB। ये त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है MNB का, इसी में हो जाएगा MB। तो चलिए निकालते हैं। त्रिभुज MNB का क्षेत्रफल, ये क्या होता है, 1/2 गुने होता है आधार। तो आधार के बदले क्या हो जाएगा, ये MB हो जाएगा आधार के बदले, आधार MB हो गया। तो यहाँ से आधार हो जाएगा MB, अगुने का होता है ऊंचाई। तो ऊंचाई यहाँ पर देख लीजिए, त्रिभुज MNB ये वाला त्रिभुज, इसका ऊंचाई ये नहीं होगा, इसका ऊंचाई ये नहीं होगा, बल्कि MN और B इस त्रिभुज का जो लंब खींचा गया है ये यहाँ खींचा गया है। तो ऊंचाई के बदले ये नहीं हमें लिखना है, ऊंचाई के बदले ये हो जाएगा, क्योंकि इस त्रिभुज का लंब यहाँ पर खींचा गया है। तो इस त्रिभुज का ऊंचाई भी क्या होगा, यही होगा, NQ होगा। तो ऊंचाई के बदले में हमें यहाँ पर क्या लिखना है, NQ ही लिखना है। अब यहाँ से क्या हुआ, AM आ गया, MB आ गया, AM आ गया, MB आ गया, लेकिन हमें लाना है बट्टे के रूप में।
ए एम बट्टे का एम बी होना चाहिए। तो हम भी क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को बट्टे के रूप में लिख देंगे। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, अब बट्टे को कर देंगे त्रिभुज एम एन बी का क्षेत्रफल। इसको भी हम भी क्या करेंगे, बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो इसका बट्टे ये इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो इधर भी हो जाएगा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बट्टे का इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुने इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना, 1/2 गुने ए एम गुना का एन क्यू, अब बट्टे का है 1/2 गुने एम बी गुना का है एन क्यू। तो हमने क्या किया, ए एम बट्टे का एम बी लाना था, ए एम बट्टे का एम बी लाना था, दोनों को हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को बट्टे कर दिया। तो अब बट्टा में क्या होगा, 1/2 से 1/2 कट जाएगा, एन क्यू से एन क्यू कट जाएगा, बच गया कौन, ए एम बट्टे का एम बी। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल बट्टे का त्रिभुज एम एन बी का क्षेत्रफल, ये क्या आया है, ए एम बट्टे का एम बी। यहाँ पर देखिए हमारे पास आ गया है ए एम बट्टे का एम बी। इसी प्रकार हमको क्या लाना है, ए एन बट्टे का एन सी, इसी प्रकार हमको ये भी लाना है। तो हम क्या किए थे, इस साइड से हम क्या लाए थे, ए एम बट्टे का एम बी। अब हम इस साइड से क्या लाएंगे, ए एन बट्टे का एन सी, ए एन बट्टे का एन सी। इस साइड हम जैसा प्रोसेस किए थे उसी प्रकार हम इस साइड से भी वैसा ही प्रोसेस करेंगे। तो चलिए करते हैं। पुनः हम इस साइड से अगर लेंगे तो पुनः हम इस त्रिभुज को लेंगे ए एम एन को। अब हम आधार ये मानेंगे ए एन, क्योंकि हमें लाना है ए एन बट्टे का एन सी। तो अब हम फिर लेंगे यही त्रिभुज ए एम एन, लेकिन हमें आधार इस साइड से लेना है। पहले हम आधार लिए थे इस साइड से, अब हम आधार लेंगे इस साइड से ए एन। तो चलिए करते हैं, त्रिभुज कौन सा, ए एम एन का क्षेत्रफल हम लिखेंगे, आधार लेंगे ये, और पहले हम ऊंचाई लिए थे क्यू एन, अब हम ऊंचाई लेंगे ये एम पी। पहले जो हम ऊंचाई लिए थे वो हम एन क्यू लिए थे ये, अब हम ऊंचाई क्या लेंगे, एम पी या पी एम, जो भी हम कह सकते हैं। आधार लेंगे ए एन और ऊंचाई लेंगे एम पी। तो चलिए करते हैं, त्रिभुज ए एम एन का क्षेत्रफल, ये क्या होगा, 1/2 गुने आधार हम क्या लेंगे, आधार इस बार हम लेंगे ए एन और ऊंचाई ये लेंगे दूसरा वाला ऊंचाई एम पी। चलिए लिखते हैं, आधार लेंगे ए एन और गुने का ऊंचाई लेंगे एम पी। तो यहाँ क्या आ गया, ए एन यहाँ पर आ गया। अब हमें क्या लाना है, ए एन आ गया, अब हमें लाना है एन सी, ये एन सी लाना है। तो एन सी के लिए हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, एम एन सी, ये वाला त्रिभुज एम एन सी, ये वाला त्रिभुज हमें अब लेना है। पहले हम लिए थे ये वाला त्रिभुज इस साइड से, अब हमें लेना है ये वाला त्रिभुज इस साइड से, एम एन सी या एम सी एन, जो भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, एम एन सी का। चलिए निकालते हैं। तो अब हम निकालते हैं त्रिभुज क्षेत्रफल एन एम सी का क्षेत्रफल, क्या होगा, 1/2 गुने होगा आधार गुने ऊंचाई। तो एन एम सी है यहाँ पर, एन एम सी यानी यही वाला त्रिभुज है, इसी त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो आधार इस बार हम क्या लेंगे, ये लेंगे एन सी, क्योंकि हमें लाना भी है एन सी। तो आधार हमें क्या लेना है, एन सी, और ऊंचाई हमें ये नहीं लेंगे, ऊंचाई लेंगे ये वाला, क्योंकि इस त्रिभुज का लंब यहाँ पर खींचा गया है। तो ऊंचाई हो गया एम पी, ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम पी। तो आधार यहाँ पर हो जाएगा एन सी गुने का ऊंचाई क्या हो जाएगा, एम पी। अब हम क्या करेंगे, हमें लाना है ए एन बट्टे का एन सी, ए एन बट्टे का एन सी लाना है। तो इन दोनों त्रिभुज को
उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बट्टा कर देंगे। उसी प्रकार हम क्या करेंगे, बट्टा। ये जो यहाँ पर आया है बट्टा करके, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। ये जो हमारे पास बट्टा करके आया है इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, 1। ठीक उसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, बट्टा करेंगे। तो चलिए करते हैं। त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल अब बट्टे त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल। हमने क्या किया, बट्टा किया, ये बट्टे का ये, तो इसका भी बट्टे का इसका होगा 1/2 गुने का AN गुने का MP। अब बट्टे का क्या है, 1/2 गुने का NC गुने का MP। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये दोनों कट जाएगा, MP से MP कट जाएगा, बच गया क्या, AN बट्टे का NC। तो यहाँ पर हम लिख देंगे। तो यहाँ पर कट के आ गया है त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल बट्टे का त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल। कट के आ गया AN बट्टे का NC। इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। इसको हम समीकरण 2 मान लेंगे। अब अगर हम समीकरण 1 और 2 को देखें, यहाँ पर यह है समीकरण 2, यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। यहाँ पर जो दिया गया है यह है समीकरण 1 और यह है समीकरण 2। तो अगर हम ध्यान से इन समीकरण को देखें, हमको लाना है AM बट्टे का MB बराबर होना चाहिए AN बट्टे का NC के, ये दोनों बराबर होना चाहिए, यही हमें लाना है। इसको बराबर करने के लिए हमें इस साइड बराबर करना होगा। ये हमें RHS बराबर करने के लिए LHS को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। इस साइड को बराबर करने के लिए इस साइड को बराबर करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर ऊपर में दिया गया है AMN, तो यहाँ भी ऊपर में दिया गया है AMN। तो यहाँ के ऊपर में है AMN त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दिया गया है AMN त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन नीचे में यहाँ पर क्या है, बराबर नहीं है। यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज MNB का क्षेत्रफल और यहाँ दिया गया त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल। तो ऊपर वाला तो बराबर है, हमें नीचे वालों को क्या करना है, बराबर करना है। कौन सा त्रिभुज को बराबर करना है, त्रिभुज MNB को और त्रिभुज NMC को बराबर करना है। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो इस साइड वाला क्या होगा, बराबर हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, इस साइड वाला बराबर हो जाएगा, तो इस साइड वाला अपने आप क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस त्रिभुज को बराबर करते हैं। तो बराबर कौन सा त्रिभुज हो गया, MNB और NMC। तो यहाँ पर यदि हम देखें, इस त्रिभुज का हम बात कर रहे हैं MNB और NMC, यानी ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। तो हम क्लास 9th में पढ़े थे, क्लास 9th में हम पढ़े थे कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। तो ये जो त्रिभुज दिया गया है MNB और NMC, ये दोनों एक ही आधार पर स्थित है, MN आधार पर स्थित है और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है। MN और BC समांतर रेखा के बीच स्थित है, अतः ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि MNB जो है और NMC जो है, ये दोनों एक ही आधार MN पर है। तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, लिख देंगे। तो क्षेत्रफल बराबर होगा तो ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, बराबर। यानी यहाँ से हम देखें कि MNB का क्षेत्रफल और NMC का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, वही चीज़ हम लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पहले त्रिभुज MNB तथा त्रिभुज NMC एक ही
आधार और एक ही समांतर रेखा के बीच स्थित है तो क्या होगा, अतः त्रिभुज किसका, त्रिभुज MNB का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके क्षेत्रफल के, त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल के। ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। यानी इसके कहने का मतलब हो गया, ऊपर वाला तो क्षेत्रफल क्या है, बराबर है ही, नीचे वाला भी क्षेत्रफल क्या हो गया, बराबर हो गया। तो जब इस साइड क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो इस साइड अपने आप क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे, सीधे सी, अतः समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, त्रिभुज AMN बट्टे का त्रिभुज MNB इसका क्या, क्षेत्रफल का क्षेत्रफल बराबर होगा किसके, समीकरण दूसरे वाले के, इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। यानी त्रिभुज AMN का क्षेत्रफल, अब बट्टे यहाँ पर दिया गया है त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल, यहाँ पर हम लिख देंगे त्रिभुज NMC का क्षेत्रफल के। ये दोनों क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा, समीकरण 1 तथा 2 से। तो जब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस साइड वाला बराबर आ गया है, जब ये दोनों बराबर आ गया है तो ये दोनों आपस में भी क्या होगा, बराबर होगा। यानी AM बट्टे का MB बराबर होगा AN बट्टे के NC का। तो चलिए लिख सकते हैं यहाँ पे, अतः AM बट्टे का MB बराबर होगा AN बट्टे का NC का। यही हमें प्रूव करना था। यही है थेल्स पर में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बार बार पूछा भी जाता है, तो इसको हमें अच्छे से सीख लेना है।